हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7th, वर्कशीट नंबर 16 और TTF 59/2021। तो चैप्टर है समानता। ओके, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, SST में सुनते रहना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपको डेट दिखे, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसको अपनी कॉपी में जरूर राइट करना, या उस पर इतनी ध्यान देना कि वो आपके माइंड में रहे, जिससे कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस तो आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सके, मतलब आप उसके आंसर्स दे सके। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं, इस वर्कशीट में सिर्फ आपको यहाँ पढ़ाऊँगा और उस जो दी गई है क्वेश्चंस आंसर्स, तो उन्हें उसके आंसर्स बताऊँगा। ठीक है, समझाऊँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला यही वाला। ठीक है, बॉक्स देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट इसीलिए कहलाया बिकॉज अधिकार, वहाँ पे अधिकार नहीं दिया जाता था किसी के साथ रहने का, मतलब अपने से दूर रखा जाता था, ऐसा था। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉक्स को पढ़ते हैं। तो सेकंड बॉक्स है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आगे देखेंगे भारत के भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। तो यहाँ पे देखते हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे कैसे इनमें से किसी के आधार पर, मतलब कौन से, तो पहला जो क है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश, या ख और जो पॉइंट है पूर्वतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए संपत्ति, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बलता या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स में देख सकते हैं लोकतांत्रिक के सम्मुख चुनौती, तो आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता, तो ये भी हमने देखा। अब आगे है क्रियाकलाप 1 है और इसी वर्कशीट से रिलेटेड यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला हम क्रियाकलाप देख लेते हैं।
तो हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो उत्तर है, एक बार गांधी जी 7 जून 1893 की ठंडी रात में कानून मामले के लिए प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, जब एक श्वेत व्यक्ति ने प्रथम श्रेणी की गाड़ी में उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई। ट्रेन तब तक पिटमैरीबर्ग पहुंच चुकी थी और गांधी जी को गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। तो यही थी उस समय की कहानी, जो असमानता का व्यवहार हुआ जो गांधी जी के साथ, वो बताया गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, तो सिंपली इसे आंसर के साथ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो उत्तर है, हमारे देश के लोगों में समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। सरकार को समानता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नई योजनाएं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि समुदाय और सरकार का मिला जुला सहयोग ही देश में समानता को ला सकता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। संविधान में निहित है कि कानून के सामने सब समान हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अमेरिका में 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों शुरू हुआ। तो उत्तर है, अफ्रीकी अमेरिकी जिनके पूर्वज गुलाम थे, जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है। रोजा पार्कर्स, एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने गोरे के लिए सीट खाली करने के मना कर दिया था। उसके बाद वहाँ समान अधिकार पाने के लिए 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। तो ये थी हमारी आज की एसएसटी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।